हमारे प्रमुख समाज से का मान और सम्मान। अच्छी जल्दी सामने खड़े हुए चोपड़ा ऐसे। हाँ 10 सेकंड हुए। ठीक है मल्लिक लिख रखा है छोटा किसी को नहीं है। अब क्या करना है इसके बाद कोई बात नहीं तो आइए हमारे आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन और प्रार्थना रहेगी कि दीप प्रज्वलित करें और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। प्रदीप जी आगे कैसे भाई सभी अतिथि दीप प्रज्वलित करते हुए अखिल भारतीय सेवा संघ महिला शाखा द्वारा आज बुजुर्गों का मान और सम्मान। दीदी हेलो आए हुए सभी महानुभावों का अभिनंदन। हमारे श्री जगदीश राय जी परिवार हमारे बीच पहुंचे हैं। स्वागत श्री भीमसेन जी मक्कर जो कि सुरक्षा के नवोदित दुर्गा मंदिर के हमारे बीच पहुंचे हैं। स्वागत बलवान सिंह जी जो कि हमारे चाचा रिटायर्ड के हमारे बीच पहुंचे हैं। अभिनंदन स्वागत आप सभी का। सतनाम जी और हमारे वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रतिनिधि श्री शर्मा, गुरवेद कौर जी पूर्व पार्षद हमारे बीच पहुंचे हैं। अभिनंदन आप सभी का। पवन जी मलिक केवल किशन जी आइए। अभिनंदन स्वागत आप सभी का। कोई बात नहीं आप थोड़ा सा प्लीज गैप इधर इधर से आइए है ना भाई दोनों साथ थोड़ा सा सुषमा जी चोपड़ा साहब ना आगे लो ना अपने पता छोड़ दिया फिर तो एक कुर्सी पर आगे लाओ लो भाई लो भारत माता की जय, वंदे मातरम।
मेरे को भी आने दो फिर। हर्षा को दिया था। देखो यार छोड़ो थोड़ा आप पीछे करके और आज हमारे बीच बुजुर्गों का जो मजाका द्वारा और इस तरह का आयोजन जो है बुजुर्गों के मान सम्मान के होते रहने चाहिए, करते रहना चाहिए, क्योंकि इनका मान सम्मान बहुत ही जरूरी है और इनके बिना हमारे पास भी कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ जी किधर आ जाओ आपने तो आज के हमारे वीएलपीए वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं, श्री जगदीश राय जी और श्री डॉक्टर कुलदीप जी एमओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल करवाना। एक बारी पवन जी मलिक पे मंच पर आ जाए, इनके साथ खड़े हो जाए। आ जाइए, तालियां बजा दीजिए, तालियां तालियां तालियां। श्री वो देखिए उनकी वाली दुकान मलिक जी वाली कहाँ है यार? पकड़ाई बंद वाली इस रख लो। ठीक है जी। श्री जगदीश राय जी जो कि प्रमुख समाज सेवी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनसे प्रार्थना की पाए ऊपर रहो मलिक जी ऊपर रहो ऊपर कुनाल जी चौकी पर मंच पर आ जाए। कुनाल जी जिनको मानव समाज हमारे जो गेस्ट हैं डॉक्टर गुरमीत जी, बोलना चाहिए श्री राम गोपाल जी एक्स चेयरमैन नगर पालिका प्रभार। चिंता ना चिंता तो कभी ऊपर नहीं तालियां बजा दो, तालियां। आइए मैं प्रार्थना करूंगा। ये तो रखो क्योंकि पहला कार्यक्रम है महिला शाखा का, तो इनका सहयोग इनका साथ देंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि कुछ चीजें सीखी जाती हैं और
इतनी ज्यादा कैटरिंग के अंदर महिला जो शाखा है वो कार्यक्रम कर रही है, तो ये आइए श्री केवल किशन जी मलिक और उसके बाद श्री सतनाम सिंह जी। श्री केवल किशन जी मलिक जो कि प्रधान है पंजाबी चौक गुरुद्वारा के। इनके बाद एसएमसी श्रीमती कुलबीर कौर जी से कृपया वो भी आ जाए। नहीं है वाह स्वागत। मेरा साथ देने के लिए, क्योंकि मुझे भी थोड़ा भी निकलना है जल्दी, मेरा साथ देने के लिए भी श्रीमती वर्षा रैना जी हमारे, कोई बात नहीं। भारत माता की जोर से बोलो, मेरे अकेले की बात थी तो मैं बगैर माइक में बोलूंगा तो बहुत जोर है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ संगठन की तरफ से। अखिल भारतीय सेवा संघ महिला संगठन पहली बार हमारी माताओं का जो सम्मान करने जा रही है, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, मुबारक भी देता हूँ कि आपने जो पहल की है, ऐसी पहल की रही। और यही संगठन वार्ड नंबर 9 में भी लगातार गणेश उत्सव भी और आपके पास श्याम जागरण भी करने वाला है, तो मैं इनको भी एडवांस में इस बात की बधाई देता। आज खुशी का दिन है, नए साल की मुबारक भी है साथ में, और लोहड़ी का त्योहार भी है। और बरवाला डिस्ट्रिक्ट की साथ की जो बात करूं, प्रदेश की सरकार में बरवाला से ही जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, सुरेंद्र पुनिया जी को भी प्रदेश का महामंत्री बनाया, ये भी बहुत बड़ी ही खुशी की बात है। आपका बरवाला शहर जो नाम कमाने वाला है, वो आपके प्रदेश का उन्नति करने वाला है। ये कोई समाज की बात और कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं संगठन के माध्यम से, मैं बरवाला शहर की बात कर रहा हूँ कि जो बरवाला शहर में आज जो तरक्की की है, आने वाला टाइम भी आपका भविष्य अच्छा ही होगा। टाइम सभी के पास कम है, सर्दी का मौसम है और सभी को बोलना है। मैं जितने भी हमारे पदाधिकारी है संगठन के, उनको भी धन्यवाद करता हूँ, और जो मंच पर विराजमान है, मैं बरवाला शहर से जो बाहर से आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। आज ये माहौल देखकर खुशी और बुजुर्गों का सम्मान आप भी करते रहिए। हमारी तरफ से जो आप हमारी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उससे ज्यादा हम करने की कोशिश करेंगे। यही मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी को। जो और 7100 रुपए की सेवा राशि जोरदार तालियां बजा दीजिए मनीष जी को। और 7100 रुपए की सेवा राशि भी इन्होंने अपनी तरफ से दिया। मैं इनका शाखा की तरफ से, अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मान सम्मान बढ़ाया महिला शाखा का। कोई बात नहीं, वो बता देना। अब तो सरकार आ रहा है। धन्यवाद मनीष जी को दिया। और प्रार्थना करना संगठन साथियों से कितना हो गया है भारतीय सेवा संघ महिला शाखा द्वारा संगठन साथियों की मानव सम्मान। आप आगे आओ ना, आगे आओ। थोड़े से खुले जरिए बहन जी, इधर आ जाओ, दोनों को बोलो। नहीं और आगे इनसे बात होती बहन जी आप उस साइड हो जाओ, यहाँ से इनको आगे से मैंने से क्या है थोड़े से गिर जाओ बहन जी। संगठन साथियों का मानव सम्मान महिला शाखा द्वारा। चलो तालियां तालियां तालियां। एक स्टेप उठाया
तो जयकारा उनका भी लगना चाहिए। महिला शाखा जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शाखा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शक्ति को प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम। बहुत ही बड़ा योगदान आप द्वारा। चलिए सुनील जी खेतर जिन्होंने गाना है, उनका मान सम्मान सुनील जी खेतर जी का। आइए अखिल भारतीय सेवा संघ द्वारा सुनील जी खेतर जी का मान और सम्मान। श्री पवन जी मलिक देव जी राय हमारे पास पहुंचे हैं। पूर्व विधायक ऊपर आ जाओ बेटे। ये संस्था ज़्यादा कर देंगे। हेलो जी, चुपचाप स्वागत भाई। श्रीमती विमला देवी माता तालियां बजा दो। संबोधन के लिए प्रार्थना करना होगा से और उसके बाद नगर पालिका चेयरमैन श्री रुपेश जी से जाना है। वो ध्यान में साथियों से निवेदन है, जो इस साइड में खड़े या तो स्थान ले ले या बाहर। सभी साथियों को मेरा निवेदन है, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज अखिल भारतीय सेवा संघ महिला शाखा द्वारा ये बुजुर्गों का सम्मान समारोह यहाँ दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आयोजित बड़ा खुश और हर्ष का विषय है कि आज मातृशक्ति को और मेरे पिता के लोगों को सम्मानित करने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार माता और बुजुर्गों के लिए जोरदार तालियों से एक बार इनका सम्मान किसी की भी ताली नहीं। तो मैं मानता हूँ कि आप यहाँ सारे के सारे सच्चे मन से नहीं आए हुए हैं। एक बार मेरा निवेदन है सभी से, लगी राय जी से आज सभी निवेदन है भाई साहब, हाथ खोलकर एक बार बुजुर्गों का सम्मान तालियों से जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मनसा सिंह बड़े भाई पूर्व में विधायक रहे, हम सबके लाडले वेदनारायण जी, डायमंड रतन बड़े भाई सैकिया जी, नगर पालिका बरवाड़ा के चेयरमैन बड़े भाई रमेश सरदाना जी, बड़े भाई मुनीष गोयल जी,
ढंग से सुमन जी ने अपने हाथों से अनेकों कविताएं भी लिखी हैं और समाज से भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिनका बड़ा उल्लेखनीय सराहनीय कार्य रहा है। और मेरी आंटी मेहता जी, सुषमा मेहता जी, गुरबेल कौर जी पिछली रोल में भी इसी प्रकार है, चाहे वो भाई सतनाम जी की बात हो चाहे अन्य जितने के जितने साहिबान बैठे हैं सारे के सारे समाज सेवी हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या में आज जिन्होंने महिला शाखा ने आज से मैं मीना चुप जी की बात करूं, अलका सरदाना जी की बात करूं, शशि कतुरिया जी की बात करूं, नरेश बदुआ जी की बात करूं, ये पूरी की पूरी इनकी टीम हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपके साथ आज हमें इन बुजुर्गों का सम्मान करने का मौका मिला है। जैसे मैं बात कर रहा था कि सिंधिया साहब से अखिल भारतीय सेवा संघ द्वारा 1 जनवरी से एक ये सेवा पखवाड़ा के रूप में सेवा का जो कार्य चलाया हुआ है, चाहे वो गौशालाओं की बात हो, चाहे बुजुर्गों का सम्मान की बात हो, चाहे अन्य सामाजिक ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा पिछले 1 तारीख से लेके और मकर संक्रांति तक 14 दिन का इन्होंने संकल्प लिया है कि हम प्रत्येक दिन किसी न किसी बहाने कोई न कोई सेवा करेंगे। एक बार जोरदार तालियां संस्था के लिए। इस प्रकार बुजुर्गों का सम्मान, जैसे आप लोगों ने लिख भी रहा कि हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर है, इसमें कोई दोहराई नहीं। जब हम हमारे बुजुर्गों को देखते हैं और इस प्रकार हमें उनका सम्मान करने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अपने आप में गौरवान्वित हम होते हैं। क्योंकि किसी भी संस्था के माध्यम से बहुत सारे ऐसे सेवा कार्य किए जाते हैं, लेकिन जब बुजुर्गों का सम्मान की बात आती है तो हम मानते हैं कि हाँ, हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर जो संस्कार की भावना है, जो अच्छे विचार हैं, इनसे हमने जिस प्रकार की प्रेरणा लेकर ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं, मैं बधाई देता हूं दोबारा फिर इस संस्था को। भाई राधा मेहता जी और ये पूरी की पूरी मीडिया की टीम है, चाहे वो सौरभ मित्तल जी की बात है, कृष्ण जी की बात है, भाई गुलेचा जी है, हमारे राजू सरदाना जी है और नरेंद्र चुप जी, और ये आए दिन भी इस तरह हमारा ये आयोजन है। मैं 2-3 कार्यक्रम और थे, उनको भी छोड़कर मैं आपके इस कार्यक्रम में हाजिरी लगाने के लिए जरूर आऊंगा। मैं चुप सर आपका भी आभारी हूँ, जब आपने मेरे को इस प्रकार का सेवा करने का मौका दिया है। दोबारा फिर मैं बधाई देता हूँ इस संस्थान को जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आज ये किया है। धन्यवाद। जय हिंद। आइए बड़ी चिंचा भारत माता की वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आदरणीय वेदनाथ जी पूर्व विधायक उनका परिवार, डायमंड रतन महेंद्र सिंधिया जी, गौरव चोपड़ा जी, व हमारे सामने बैठे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन मेहता जी और पूर्व में पार्षद रहे गुरबेल कौर जी, और शहर के लिए बड़े ही सम्मान की बात हमारे मैडम सुमन जी यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों सामाजिक क्षेत्र में काम किया। बदवा जी जो हमेशा ही सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहे, आदरणीय जगदीश राय खट्टर जी, मलिक जी, रिटायर्ड एसडीओ जो सरकारी सेवाएं देने के बाद लगातार सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हमेशा, चाहे कोई धार्मिक काम होता है या सामाजिक काम होता है,
हमेशा आगे रहने और अपनी भारतीय सेवा संघ के पदाधिकारी के रूप में भी काम कर रहे हैं और शहर की आन बान शान हमारे देखिए आर्य जी, हमारे आदरणीय अंकल भीमचंद मकड़ जी, हमारे भतीजे हमारे डॉक्टर साहब भगवान जी के पुत्र नाम तो और हमारे वेद जी आदरणीय जिला कृष्ण जी, मास्टर मनोहर लाल जी व हमारे आहूजा जी, राजू नारायण जी, आदरणीय कक्कड़ साहब, आदरणीय अंकल जी बैठे हैं और हमारे भाई बैठे हैं और आदरणीय बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों और आदरणीय पत्रकार साथियों, महिला अखिल भारतीय सेवा संघ की महिला टीम की प्रधान वीना चुग जी, निशु वधवा जी, नरेश वधवा जी कहते हैं जिनको, मंजू सुल्ताना जी और हमारी बहन आशा चुग जी और आदरणीय माता शक्ति जो अपार जनसमूह के रूप में उपस्थित है, जिनका यह कार्यक्रम भी आज देखा बड़ा ही शानदार बुजुर्गों का सम्मान समारोह, जो बुजुर्गों के सम्मान समारोह की कड़ी शुरुआत होती है वो महिला शक्ति की ओर से होती है। आज महिला शक्ति ने यह बड़ा ही सुंदर आयोजन किया कि बुजुर्गों का एक सम्मान दिवस मनाने का, बुजुर्गों का सम्मान करने का जो कार्यक्रम आयोजित किया, बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है। जितने भी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। आज के युग में हम देखते हैं कि बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान हम भूल रहे हैं और आधुनिकता के दौर के अंदर हम सिर्फ अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और हमेशा सिर्फ यही ध्यान रहता है कि हमने क्या करना है, हमने आगे बढ़ना है और इस कड़ी में हम अपने बुजुर्गों का मान सम्मान भूल जाते हैं। और इसी को याद करने के लिए अखिल भारतीय सेवा संघ के द्वारा एक बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशंसा की जाए उतनी कम। हम सब के लिए एक उदाहरण है कि हमें बुजुर्गों को मान सम्मान देना चाहिए। जो आधुनिकता की दौड़ हमें आगे बढ़ने की ओर ले जा रही है, जब तक मैं मानता हूँ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब तक हमारे साथ ना हो तो कोई भी चाहे कितना दौड़ लगा ले, जब तक बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं होता वो दुनिया में कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि जिसके घर में माँ बाप सुखी है तो उस घर में आप मानिए हमेशा तरक्की के रास्ते खुलते हैं और तरक्की को उन्नति के रास्ता हमेशा खुलता है। कहते ना चेहरे की चमक और कोठे की ऊंचाई और गाड़ियों की धमक पे मत जाइए। अगर किसी घर की अमीरी देखनी है तो माँ बाप की खुशी देखिए। जिस घर में माँ बाप खुश हैं तो आपको लगेगा ये वाकई घर अमीरों का है। अमीरी की पहचान किसी से होती है। एक पूर्व में हम देखते थे कि माँ बाप बड़े बुजुर्गों के बीच में हम बैठते तो हमें अनेक शिक्षाएं मिलती, अनेकों चीज का हमें उदाहरण मिलता, हमें इतिहास याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ बाप बताते थे कि पूर्व में क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, क्या क्या चीजें देखी, वो हमें अनुभव करते थे और उनके अनुभव से हम लगातार आगे बढ़ते थे। लेकिन आज की दौड़ ऐसी हुई कि हम अपने माँ बाप को बड़े बुजुर्गों का सम्मान कर सिर्फ अपने काम बनाते हैं। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि इंसान जो आया है उसका एक कर्तव्य बनता है। भगवान ने अगर भेजा ना, भगवान खुद हर जगह नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उन्होंने माँ बाप के रूप में सारे धारण करके उदाहरण दे दिया कि आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे तो आपको मेरा आशीर्वाद आपके लिए हमेशा बने रहेगा। मैं महिला टीम को जो कि भारतीय सेवा संघ से जुड़े कार्यक्रम करने वाली टीम में इसका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया और मुझे जो मान सम्मान दिया, मैं इसके लिए पूरी महिला टीम का अखिल भारतीय सेवा संघ की जो पूरी टीम है इसका धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जिस प्रकार से भी आगे कार्यक्रम करोगे हमेशा आप सबके तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार रहूंगा। आप सबका भारत माता की जय, गौ माता की जय। सबसे पहले तो मेरा और मेरी अखिल भारतीय सेवा संघ महिला शाखा की ओर से सबको हमारे आदरणीय माननीय हमारे परवाला के आन बान शान श्री वेद नारायण जी जो कि एक्स एमएलए हैं,
श्री रणधीर सिंह खीरा जी, एक्स चेयरमैन कमेटी के रमेश सरदाना जी, चेयरमैन नगर पालिका मनीष गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री गौरव चोपड़ा जी, प्रमुख समाज सेवी व सुरेश कुमार जी, प्रमुख समाज सेवी, और श्रीमती संजना एडवोकेट, बरवाला के और अन्य हमारे बरवाला के गणमान्य अतिथि जो यहाँ पर आए हैं, उनका मैं मेरी और मेरे टीम की तरफ से सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे पूजनीय, हमारे वंदनीय, हमारे श्रद्धा योग्य जो हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं, उनका मैं यहाँ पर आने के लिए स्वागत करती हूँ। ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनको मैं बुजुर्ग नहीं कहूँगी, इनको मैं अनुभव का नाम दूंगी, क्योंकि ये अनुभव है हमारे लिए। इन्हीं अनुभव को लेकर ही हम आगे हमारे पथ प्रदर्शन होता है, हमारा हमें मार्गदर्शन मिलता है। ये एक किताब है हमारे लिए, जो जिसके हर पन्ने पर इनकी एक कहानी छुपी होती है, और उस कहानी को हमें फॉलो करना है। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी जड़ें हैं, हम उनकी शाखाएं हैं। उन जड़ों का हमारा ये कर्तव्य बनता है कि उन जड़ों को हम सींचें, और उनको सींचते हुए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हम आगे बढ़े, कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी बुजुर्गों का सम्मान करे। जब मैं बुजुर्गों को देखती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, क्यों? इन्होंने अपने जीवन में हर कठिनाई का जीवन यापन करते हुए हर कठिनाई का सामना किया, लेकिन हमारे लिए ये प्रेरणा का स्रोत है कि कठिनाइयों से इन्होंने स्वयं से काम लिया और हौसले से काम लिया। यही हमारे लिए सबसे पूजनीय है। और जो भी कठिनाई आई, उन्होंने बिल्कुल हमारे सामने हमें उनको पालन किया, उनको बिल्कुल स्वयं से इन्होंने काम लिया। और हमारे जो ये वंदनीय हैं, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनको हमें पूरी पाल पोस कर जब इन्होंने हमें बढ़ा दिया है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, जो ये युवा पीढ़ी है उनका कर्तव्य बनता है कि जैसे उन्होंने हमें पाल पोस कर प्यार से बड़ा किया, उसी प्रकार हमारा ये फर्ज है कि बच्चे इनको पाल पोस कर बड़ा करें। जब उनका समय आए, जब वो सेवा के लायक बने, उनकी सेवा करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ, और मेरी एक कामना है जैसे आजकल भारत में राम राज्य यानी राम में हो रहा है, उसी प्रकार उनके आदर्शों पर चलते हुए हमें भी पूरे भारत को राम में बनाना है, राम राज्य करना है। हमने खड़ा कैसे? हम उनकी मर्यादाओं पर चलकर, जैसे राम ने अपने ताज को त्याग कर वनवास धारण किया, उसी प्रकार हमें भी इनकी सेवा करनी है और आगे चलना है। और ये जो वृद्ध आश्रम पूर्ण है, मेरी कामना है, भगवान से ये कामना करती हूँ कि कभी भी हमें वृद्ध आश्रम किसी भी शहर में ना खोलना पड़े। और मेरी तो ये तमन्ना है कि कभी भी ये सारे वृद्ध आश्रम जो खुले हुए हैं, सारे बंद हो जाने चाहिए। माँ बाप की इतनी सेवा करें बच्चे कि उनको वृद्ध आश्रम में जाना ही ना पड़े। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। क्योंकि समय बहुत हो गया है, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। आइए सुनील नाथ जी, 2 मिनट ये चुप ना रहो। सबसे पहले तो मैं यहाँ थोड़ी देर से आया, उसके लिए आप सबसे माफी चाहूँगा। आज अखिल भारतीय सेवा संघ महिला शाखा द्वारा दुर्गा मंदिर के स्थित प्रांगण में आयोजित बुजुर्गों का सम्मान के लिए ये जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए मंच पर उपस्थित महिला शाखा अखिल भारतीय सेवा संघ की प्रधान मैडम वीना चुप जी और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन रमेश मेहरीवाला जी और अखिल भारतीय सेवा संघ का जो पौधा परवार में लगाया गया, जो आज इतना बड़ा रूप धारण कर चुका है। आज बरवाड़ा में नहीं, पूरे प्रांत में ये एक सबसे सफल और जिसका विश्वास से नाम लिया जाता है अखिल भारतीय सेवा संघ के
लिए अपना पूर्ण योग देने वाले हमारे बीच में महेंद्र सेतिया जी और सभी हमारे आज की शाखा के प्रोजेक्ट चेयरमैन निशा वधवा जी और महिला शाखा की इसकी संरक्षक हमारी बहन अलका सरदाना जी, अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रधान पवन मलिक जी, भाई जगदीश राय जी हमारे बीच में धर्मेंद्र पार्षद के रूप में काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। हमारी पूर्व नगर पालिका चेयरमैन हमारी बड़े भाभी जी श्रीमती सुषमा मेहता जी नगर पार्षद रही, बरवाड़ा को अपनी सेवा देती रही गुरमेल कौर जी। तो यहाँ इतने सम्मानित चेहरे बैठे हैं, सभी का नाम किसी का रह गया तो मैं उसके लिए गलती हो सकती है, क्योंकि हमारे बीच में महिला शाखा हमारे भारतीय जनता पार्टी की आशा चौधरी भी अपने पुलिस टीम के साथ हैं। मैं सभी का इस कार्यक्रम में यहाँ आने पर जो उन्होंने मुझे आने का मौका दिया, सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस कार्यक्रम में पत्रकार एवं छायाकार साथियों को इस नववर्ष पे पहली बार मिलने पर मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इनका सहयोग भी हमेशा बरवाड़ा में इन्होंने एक ऐसा पत्रकारिता में प्रभाव छोड़ा है कि सभी के लिए निष्पक्ष राय बनाकर बरवाड़ा के क्षेत्र में पत्रकारिता में काम किया है। उन सभी का भी यहाँ अभिनंदन करता हूँ। आज विशेषकर जिन बुजुर्गों के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, बुजुर्ग जैसे कि बताया गया कि एक अनुभव जीवन में 4 अवस्थाओं से प्राणी निकलता है। जन्म लेता है तो उसे बाल्यकाल की अवस्था देखनी होती है, जहाँ उसे माँ बाप के रूप में बुजुर्गों का प्यार मिलता है। फिर युवा अवस्था में आकर प्रेरणा जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसके लिए हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये बुजुर्ग हमें जीवन भर एक सीख देते रहते हैं कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, किस मर्यादा में रहना चाहिए। आज हम उन लोगों के बीच में आकर अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। ईश्वर अखिल भारतीय सेवा संघ को ये और शक्ति दे कि वो इसी तरह जैसे पूरे प्रदेश में आज बरवाड़ा का नाम है और वो समय समय पर ऐसे कार्यक्रम समाज सेवा के लिए करते रहते हैं। और ये सेवा पखवाड़ा के रूप में जो अखिल भारतीय सेवा संघ ने प्रोग्राम चलाया है, 1 तारीख से शुरू होकर 14 तारीख तक मकर संक्रांति तक ये प्रोग्राम जो चल रहा है, कहीं कंबल बांधकर किसी भी तरह से किसी बुजुर्ग की सेवा करके जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं अखिल भारतीय सेवा संघ के प्रधान, उनके संरक्षक और इनकी पूरी टीम को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें और ताकत मिले और आज मंच का संचालन करने हमारे पार्षद राजा मेहता जी जो कि इसको बखूबी निभा रहे थे। सभी बरवाड़ा शहर के सम्मानित लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि बरवाड़ा शहर और आसपास के क्षेत्र में समाज के सेवा के क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवा संघ और अधिक आगे बढ़ते हुए अपना योगदान दें। आप सबने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको नववर्ष और आने वाले समय के लिए हार्दिक बधाई। ₹21 की सेवा राशि संबंधित सारे मतलब संरक्षण है हनुमान मंदिर में या दुर्गा मंदिर में की तरफ से ₹21 की सेवा राशि गुरदीप जी की तरफ से आई है द्वारा उनकी तरफ से अभिनंदन स्वागत धन्यवाद। और 1100 की सेवा राशि श्रीनगर में उनकी तरफ से आई है स्वागत आपका। आप
जी विधायक को भी मान सम्मान करना, चेयरमैन साहब को भी मान सम्मान करना। साहब पाऊंगा 2000 है एमएलए साहब मेरा डालते एक मिनट रुकना ऐसे कैसे चुप सर विधायक को मान सम्मान करो ले और चेयरमैन साहब का रमेश जी से बात करते हैं मान सम्मान आइए ठीक है चलिए आइए चलिए एक मिनट सीटियां ऐसा आपके साथ बुलाया